वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पारस। आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में मैंने ऑलरेडी इस मिसलिनियस के हमने बहुत सारे पार्ट अपलोड किया हुआ है, तो आप वो पहले देखिए जो अभी नए आए हुए हैं। और अभी हम जिस पार्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे एक्सरसाइज जो मिसलिनियस 2A है उसके वर्ड प्रॉब्लम्स है। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वैसे ही। सम ऑफ 3 नंबर 6। तो हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं कि वो जो नंबर्स है वो कौन कौन है ना। लेट फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड नंबर इज y एंड थर्ड नंबर इज z। ठीक है, डायरेक्ट थर्ड नंबर, ओके कोई बात नहीं है। फर्स्ट सेकंड थर्ड हमने एक्स वाई सपोज कर लिया। अब डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सम ऑफ द नंबर से 6। तो बिल्कुल इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। चलिए बढ़ते सेकंड की तरफ। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, थर्ड नंबर को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल बाय 3 एंड एड इट टू द सेकंड नंबर। इसको सेकंड नंबर से ऐड करना है, देन वी गेट सेकेंड नंबर वी गेट 11 इज इक्वल टू 11। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 होगी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इसको मैं प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं हम इसको प्रॉपरली। कैसे, x0 इसका, तो इसको x प्लस 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3 इंटू जेड लिखेंगे इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा ज्यादा प्रॉपरली हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वेशन नंबर 3 कैसे बनेगी, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर। बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर मतलब x और z, बिल्कुल। अब थर्ड नंबर वी गेट अ नंबर, हम जो नंबर मिलते हैं वी गेट अ नंबर विच इज डबल द सेकेंड नंबर, विच इज बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट अ नंबर विच इज डबल द, कि किसका डबल है, सेकेंड नंबर का। सेकेंड नंबर कौन है, y। ये नंबर ऐड करने पे सेकेंड नंबर का डबल है, तो इसकी इक्वेशन ना लेंगे हम, इसको इस तरफ लेके आ जाएंगे। अब लास्ट में क्या बोला, फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिसेस। ओके चलिए बढ़ते हैं। तो इसको हम प्रॉपरली लिखेंगे, इधर आएगा ये। तो दिस इज x माइनस 2 इंटू वाई है ना, 2y प्लस जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तो ये मेरी इक्वेशन है। बस हमको वर्ड प्रॉब्लम पढ़ना है और बड़े आराम से उसकी इक्वेशन कन्वर्ट करना है। अगर हमसे ये बन जाता है उसके बाद तो हम आसान है, हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बहुत क्वेश्चन किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैसे करना है। इनको हम फॉर्मेट में बनाते हैं, ax प्लस बी हमने हमेशा किया हुआ है। ये a मैट्रिक्स, ये वेरिएबल मैट्रिक्स, और दिस इज राइट हैंड साइड वाला बनेगा कांस्टेंट मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स में क्या, इनके कोफिशिएंट 1 1 1, इनके भी कोफिशिएंट 0 1 एंड 3 है ना। वैसे इनको 5 लिखना था, बट अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी इसलिए हम 2 लिख के भी समझ सकते हैं। इसके कोफिशिएंट 1 - 2 एंड 1, 1 - 2 एंड 1। अब ये हो जाएगा हमारा कौन सा, वेरिएबल मैट्रिक्स, मतलब x, दिस इज y, दिस इज z। अब राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, उनको लिखना है 6 11 एंड 0, 6 11 एंड 0। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें, हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमको x y z की सेपरेट वैल्यू चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेटली इसको हटाएंगे। इसको हटाने के लिए हम या तो इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, फर्स्ट एडजॉइंट मेथड से या रिडक्शन मेथड से। दोनों हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं, अगर मैं इनको एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करने जाते हैं तो हम इसको a को ऑब्सोल्यूट करना पड़ेगा, मतलब इसको आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा। तो हम इसका इनवर्स निकाल के प्री मल्टीप्लाई कर लेंगे बोथ द साइड और सॉल्व कर लेंगे। या फिर दूसरा तरीका, इसको रिडक्शन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या है ना। रिडक्शन मेथड से सॉल्व करने के भी 2 तरीके होते हैं। फर्स्ट, या तो अपर ट्रायंगुलर बनाओ, लोअर ट्रायंगुलर बना लो, या फिर डायरेक्ट आइडेंटिटी बना लो ट्रांसफॉर्मेशन से। बट ध्यान रखिएगा, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करेंगे तो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करते समय इंपॉर्टेंट चीज ये है, इसमें हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगा पाएंगे। रीजन, यहाँ कॉलम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं बट यहाँ पे दूसरी कॉलम अवेलेबल नहीं है, इसलिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगेगा। क्या करेंगे, हम सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड रो, इधर भी रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो चलिए क्या करना है, हमको कॉलम हम रो ट्रांसफॉर्मेशन से ही सॉल्व कर लेते हैं। मतलब इसको हम अपर ट्रायंगुलर बना लेते हैं, मतलब एक 0 ऑलरेडी दिखा हुआ है, इसलिए हमको इधर उधर 0 लाना आसान हो जाएगा, हम ला लेते हैं। तो चलिए इसकी 1 की मदद से इधर 0 लाना था, ऑलरेडी लाया हुआ है। इसी के से इधर 0 लाना है, हम ला लेते हैं जल्दी से। कैसे, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1, है ना, बिल्कुल। यहां पर इन वर्ड्स प्रॉब्लम में कैसे सॉल्व करना है, मतलब कौन सी मेथड लगाना है, ये हमारे ऊपर है, हम पे डिपेंड करता है।
क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं बोलेगा कि वर्ड प्रॉब्लम को आपको ऐसा सॉल्व करो, एक्स वाई एंड जेड, दिस इज 6 11 और यह हो जाएगा मेरे पास R3 में ट्रांसफॉर्मेशन है तो R1 और R2 को मैं एग्जैक्टली सेम रखता हूं। अब R3 देखते हैं, R3 माइनस R1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, -2 माइनस 1 तो हो जाएगा -3 माइनस ऑफ -1 दैट इज 0। अब आगे बढ़ते हैं, 0 माइनस 6 इस तरफ भी -6 हो जाएगा। तो आई होप यहां तक तो क्लियर होगा। हमको इस 1 की हेल्प से 2 0, अब यहाँ पे 0 लाना है तो यहाँ ऑलरेडी 1, अगर यहाँ 0 नहीं भी रहता तो हम डायरेक्ट कैसे करते थे, इधर 1 बनाते थे फिर इसकी हेल्प से 0 बनाते थे, बट यहाँ पर तो यहाँ पे ऑलरेडी 1 है तो हम इसकी हेल्प से 0 बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, देखो R3 अगेन रिप्लेस बाय R3 प्लस R2 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 टाइम्स R2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया। चलिए देखते हैं कैसे। तो जल्दी से हम जो कैलकुलेशन पार्ट है फटाफट कंप्लीट करते हैं। इक्वल टू, बिल्कुल ये हो जाएगा हमारा वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स वाई जेड, और चूंकि R3 चेंज हो रहा है इसलिए R1 एंड R2 सेम टू सेम रहेगा, 1 1 1 0 1 एंड 3। चलिए देख लेते हैं ना क्या करना है। R3 प्लस 3 R2, R3 को मैं लिखता हूं इंडिविजुअली, 0 माइनस 3 एंड 0। क्या करना है, R3 में ऐड करना है 3 R2, R2 में 3 का मल्टीप्लाई करें, 0 3 और 9, 0 3 और 9 हो जाएगा। क्या करना है, एडिशन करना है, एडिशन कर देंगे तो 0 प्लस 0 है 0, ये भी हो जाएगा प्लस 3 माइनस 3 0, और 0 प्लस 9 इज 9। इस 3 को थोड़ा सा हम पीछे बनाते हैं, ठीक है। सिमिलर हमको इधर भी परफॉर्म करनी पड़ेगी जो लेफ्ट हैंड साइड में परफॉर्म किया है, सेम टू सेम। क्या करते हैं, R3 मतलब माइनस ऑफ 6 प्लस 3 R2, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। दोनों को कैसे करना है, ऐड करना है, ऐड कर देते हैं। 36 में से 33 में से 6 जाएगा तो 27 बचेगा, ये 27 पॉजिटिव। देन अब इसको मैं एग्जैक्टली ऊपर कॉपी करता हूं, एग्जैक्टली ऊपर कॉपी करते हैं, या फिर कोई जरूरत नहीं, हमको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर जैसे ही बनता है हम इसको रिफॉर्म कर लेते हैं इक्वेशन। रिफॉर्म मतलब पहली इक्वेशन का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करिए, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, ये आ जाएगा वापस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6। ये हमारी ऑलरेडी इक्वेशन है लेकिन मैं जानबूझ के इसको इक्वेशन नंबर 4 देता हूं। सेकंड इक्वेशन का फिर से इधर मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई और 3 इंटू जेड, तो हो जाएगा y प्लस 3z, हो जाएगा y प्लस 3z इक्वल टू 11। दिस इज 11, कुछ इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अभी थर्ड इक्वेशन क्या, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू वाई और 9 इंटू जेड, 9 इंटू जेड इक्वल टू 27, मतलब 9z इक्वल टू 27। ये हो जाएगा 9z इक्वल टू 27, ये इक्वेशन नंबर, इसकी जरूरत भी नहीं इक्वेशन देने की। क्या करेंगे अब, z की अल्टीमेटली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, 3, z की वैल्यू 3 है, इसको इक्वेशन नंबर 5 में रखें, बाय इक्वेशन 5। क्या करें, y प्लस 3 इंटू जेड की वैल्यू 3 इक्वल टू 11, y इक्वल टू 9 उधर जाएगा तो 2, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 है। अब y और z दोनों की वैल्यू हम कहां रखेंगे, 4, तो बाय इक्वेशन 4, बिल्कुल, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स वाई की वैल्यू हमने 2 निकाला बिल्कुल, और z की वैल्यू हमने अभी फाइंड की 3, दैट इज इक्वल, तो ये 5 उधर जाएगा तो x इक्वल टू 1। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी वैल्यू अल्टीमेटली क्या है, हमारे पास आंसर है x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3 है शायद, बिल्कुल x1 y2 और z3। आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन को वैसे ही करना है, वर्ड प्रॉब्लम में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आपको किस मेथड से सॉल्व करना है। मैंने इसको रिडक्शन किया है, और रिडक्शन में भी क्या किया मैंने, अपर ट्रायंगुलर से कर दिया, आप लोअर ट्रायंगुलर से भी कर सकते हैं, आइडेंटिटी से भी कर सकते हैं। देन और चाहो तो एडजॉइंट मेथड से आप एडजॉइंट निकाल के फिर इनवर्स बना के वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक है, आई थिंक समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, 3 पेन एंड 2 बुक्स। तो ठीक है, 3 चीजें अवेलेबल है, हम तीनों को सपोज कर लेते हैं ना। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल सपोज करते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू x रुपीज, है ना। और क्या है, पेन है, इसके बाद ये 1 है, 1 लीजिए, 1 पेंसिल, 1 पेन और 1 एक और क्या है, बुक। 1 पेन की कॉस्ट हो जाएगी y रुपीज और 1 बुक की प्राइस हो जाएगी z रुपीज। डन।
तो हमने कॉस्ट सपोज कर लिया 1 पेन के लिए x रुपीज, पेंसिल के लिए x रुपीज, पेन के लिए y एंड बुक के लिए z रुपीज। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या गिवन है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल हो जाएगा तो 4x, और 3 पेन तो 3y, और 2 बुक्स तो 2z इज इक्वल टू 150 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, डन, ये 150 है। ओके आगे सेकंड इक्वेशन किससे बनेगी, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 2 पेन, 1 पेंसिल मतलब 1 into x, 2 पेन मतलब 2y एंड 3 बुक्स इज 3z इज इक्वल टू 125 इक्वेशन नंबर 2। देन आगे तो कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल 2 पेन, कॉस्ट ऑफ 6 पेंसिल मतलब 6x, ठीक है, 6 पेंसिल 2 पेन 2y एंड 3 बुक्स इज इक्वल टू इज 175 रुपीज। तो बिल्कुल 175 इक्वेशन नंबर 3। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम बाय यूजिंग मैट्रिसेस। बिल्कुल कर लेते फटाफट, हमने कन्वर्ट कर लिया इक्वेशन में, हमने जैसी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ा इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब बहुत आसान है, गेम क्या है, वही जो हम हमेशा सॉल्व करते आ रहे हैं। जल्दी से मैट्रिक्स बनाएंगे, ax इक्वल टू बी टाइप है ना, ax इज इक्वल टू जो बी टाइप है ऐसा बनेगा। a मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x y एंड z वेरिएबल क्या है, 4 3 2, दिस इज 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ओ ना 1 2 एंड 3, इधर 6 2 एंड 3, 6 2 एंड 3। चलिए ये होता है वेरिएबल मैट्रिक्स, तो ये हो जाता है x y एंड z। दिस इज कांस्टेंट मैट्रिक्स राइट हैंड साइड वाला कौन कौन बनेगा, 150 दैट इज 125 175। चलिए बढ़ते एक बार रीचेक करते, इसका मल्टीप्लाई करने से आता है कि नहीं, चेक करते। 4x 3y और 2z इक्वल टू 150, एग्जैक्टली। x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 125, बिल्कुल। 6x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 175, हमने वही किया हुआ है। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं, क्या करने वाले हमको या तो हम वापस से एडजॉइंट मेथड से सॉल्व करेंगे या फिर रिडक्शन से सॉल्व करेंगे। तो रिडक्शन से सॉल्व करते जल्दी जल्दी क्वेश्चन आसान हो जाता है, क्योंकि हमको अपर या लोअर ट्रायंगुलर बड़े आसानी से बन जाता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर 1 लाना होता है। तो अगर मैं यहाँ पर 1 लाने के लिए ध्यान से देखूं तो 4 माइनस जो भी करते रहे, इससे बेटर क्या दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 को हम शिफ्ट कर देते हैं ऊपर। इस 1 2 3 को हम ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, चलिए कर देते हैं। मैंने क्या करा, R1 एंड R2 को इंटरचेंज कर दिया, और ये कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस क्लासेस में भी आपको बताया हुआ है। तो चलिए R1 R2 को हम चेंज करने वाले, चेंज करेंगे। उससे पहले बाकी सारी चीजों को हम सेम टू सेम, ये x y और z में कोई चेंज नहीं आएगा। R1 R2 चेंज हो रहा है ना, तो R1 R2 बन जाएगा 1 2 एंड सॉरी जो R2 है पहले R1 बनेगा, दिस इज 1 2 एंड 3, और R1 है R2 बनेगा, दिस इज 4 3 एंड 2। R3 तो सेम टू सेम रहेगा 6 2 3, इधर भी R3 भी सेम है 175, बट R1 R2 लोकेशन चेंज हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 125 और दिस इज 150। आई होप ये तो क्लियर होगा, बिल्कुल आसान है। ये 1 हमने अल्टीमेटली जनरेट कर लिया। अब इसी की हेल्प से इसको 0 बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसी की हेल्प से 0 बनाने के लिए R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 4 टाइम R1, 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, इससे माइनस कर दो, 0 हो जाएगा। चलिए करते हैं, इक्वल टू, बिल्कुल देखते हैं। R2 चेंज कर रहा है तो R1 सेम टू सेम रख देते हैं, 1 2 एंड 3। R3 भी 6 2 एंड 3, इधर x, दिस इज y, दिस इज z, और R1 सेम होगा ना 125, दिस इज 175। चलिए करते हैं R2 माइनस 4 R1 करना। पहले मैं R2 लिखता हूं बड़े आराम से। R2 क्या, 4 2 एंड 4 3 एंड 2, 4 3 एंड 2, ठीक है। R2 माइनस करना है 4 R1, पहले 4 R1 कर देते हैं, 4 8 12 है ना, 4 8 और 12। डन, क्या करना, माइनस करना, माइनस माइनस माइनस, 4 माइनस 4 दैट इज 0, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 5, दिस इज माइनस ऑफ 10, माइनस ऑफ 10। आगे क्या कर रहा है, इस तरफ भी वही परफॉर्म करनी पड़ेगी, हम जो राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं वही राइट हैंड साइड ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। R2 मतलब 150 में माइनस कर रहा है 4 टाइम R1, 4 का मल्टीप्लाई करूंगा, 4 इंटू 125, तो ये है 150। ये हो गया 4 25 का, ये हो जाएगा 500, 500 हो गया। देख लेते हैं, सही, एग्जैक्टली 500 है ना। अब 500 में ये नेगेटिव आएगा, 500 में से 150 जाएगा तो कितना बचेगा, ये 350 बचेगा, 3
50 बचेगा बट नेगेटिव 350, क्योंकि ये नेगेटिव ऑफ -500 है ना, -500 में से 150 जाएगा तो नेगेटिव ऑफ 350। हमने अल्टीमेटली क्या करा, इस 1 की हेल्प से यहाँ 0 बनाया। अब जल्दी से हम क्या करते हैं, इसी 1 की हेल्प से इधर भी 0 बनाते हैं। 0 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस से वही R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 6 टाइम R1, 6 टाइम R1, ये R1 है, R1 5 नहीं है ना। ओके चलिए, तो आगे अब क्या है मेरे पास, R3 चेंज कर रहे हैं फिर से, R1 R2 सेम 1 2 एंड 3, ये 0 -5 -10, here x y and z 125, दिस इज 350। चलिए R3 चेक कर रहे हैं, R3 पहले मैं मेंशन कर लेता हूं, दिस इज 6 2 एंड 3, 6 2 एंड 3 बिल्कुल, -6 ऑफ R1 ना, R1 में 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, ये 12 18। अब हमको माइनस करना है, नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव, 6 माइनस 6 दैट इज 0, ये हो जाएगा माइनस का 10 बिल्कुल, और ये हो जाएगा -15, माइनस का 15। क्लियर, सेम टू सेम हमको यहां भी परफॉर्म करनी है, कर लेते हैं हम। क्या करना है हमको, R3 मतलब 175 में से 6 R1, इसका 6 में मल्टीप्लाई करना है, 125 इंटू 6 और नेगेटिव लगाना है, देन 6 R1 ना बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम, पहले 6 का मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा 750 होता है क्या, 25 को 3 बार लोगे तो 75, नहीं 25 को 6 बार लोगे, सही है एग्जैक्टली। अब मैं 750 में से 175 माइनस भी तो करना है, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 14 7, और ये हो जाएगा 6 पे 575 होता है, 575 ये। अरे कैलकुलेशन थोड़ा हॉचपॉच हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। क्या हो गया था मेरा क्वेश्चन का, हम क्या करने वाले थे यहाँ पे, 175 में से माइनस करने वाले हैं, 6 टाइम R1 मतलब 125 इंटू 6 डन, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 15, 750 में से 175 जाएगा तो ये बचेगा 5, इधर बचेगा 4 मतलब 14, तो बचेगा 7, एग्जैक्टली यहाँ 6 है तो 6 में से 1 जाएगा 575 आंसर है ना। 575 हमने सही कैलकुलेट किया था, 570 एंड 5। चलिए ये नेगेटिव होने वाला है एग्जैक्टली, हाँ जी ये नेगेटिव होने वाला है, ये नेगेटिव ऑफ 575 है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन आप थोड़ा ध्यान देते जाइएगा, ऐसे वक्त में कैलकुलेशन की ज्यादा कुछ हो जाता है ना। तो आगे बढ़ते हैं, मैंने क्या करा 1 0 0, सिमिलर अब मुझे क्या करना है, इसमें 0 लेके आना है, तो इसमें 0 डायरेक्टली आ जाएगा। आप ध्यान से देखो, मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर देता हूं, या फिर आप इसको 1 भी बना सकते हो, इसको 1 भी बना सकते हो, या हम 2 का मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। पहले मैं इसको एज इट इज कॉपी कर रहा हूं ना, एज इट इज कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं 1 2 3 1 2 3 बिल्कुल, 0 -5 -10, इसके बाद 0 -10 -15, ये हो जाएगा हमारा x y एंड z इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 125 350, 125 350 नेगेटिव का बिल्कुल, और 575 वो भी नेगेटिव वाला, नेगेटिव का बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं, मैंने क्या करा, मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1 बना लेते हैं, 1 ही बना लेते, कोई तकलीफ नहीं है, नहीं तो आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके इसी से माइनस कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा। तो चाहो तो वही करें, वही कर लेते, बेटर है। क्या करना है मुझे, R3 इज रिप्लेस, इसको 0 बनाना ना, R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 2 टाइम्स R2। बहुत आराम से देखिए क्या करना है, 10 में से माइनस करूंगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर 10 बन जाएगा और माइनस ऑफ माइनस प्लस बन जाएगा, तो एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। बढ़ते हैं हम आगे, सेम टू सेम कैलकुलेशन करते हैं, वही जो हमने अभी तक लिखा हुआ है ऊपर, बिल्कुल। R3 चेंज कर रहे हैं ना, तो R1 R2 तो सेम रहेगा, 1 2 एंड 3, 0 -5 -10, ये x y एंड दिस इज z, 125 -350। अब आगे बढ़ते हैं, R3
R3 कौन है? 0 -10 -15। R3 में से माइनस करना है, बट पहले क्या करना है? 2R2 करें। R2 में 2 का मल्टीप्लाई करें, 0, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा -10, इसका हो जाएगा -20। अभी हमको क्या करना है? नेगेटिव करना है। जैसे हम नेगेटिव करेंगे ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये नेगेटिव भी पॉजिटिव बन जाएगा। ये 0 और 0 हो जाएगा। ये प्लस माइनस कैसा हो जाएगा? 0, और ये बन जाएगा प्लस का 5। लेकिन हमको राइट हैंड साइड भी तो करना है, करते हैं। R3 क्या है? -575 -2R2। R2 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एक काम करते हैं 2R2 पहले कर देते हैं। 350 में से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके बाद माइनस भी करेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। बिल्कुल। अभी होता है 35 70 70 720 होता है। अरे नहीं, 700 -575 ये नेगेटिव है, तो हो जाएगा ये 5, और ये बचेगा 9 में से 7 जाएगा 2, 6 में से गए 5, 125। मतलब ये पॉजिटिव का 125 बन गया है ना। देख लीजिएगा, और पॉजिटिव का बनेगा क्योंकि ये अल्टीमेटली पॉजिटिव बनेगा, ग्रेटर नंबर। ठीक है, तो 125 बन गया। अल्टीमेटली हमको इक्वेशन अब रिफॉर्म करनी है। कैसे करेंगे? ये वापस से इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो x + 2y + 3z = 125। मैं जानबूझ के इक्वेशन नंबर 4 लेता हूं। इस इक्वेशन को इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -5y, क्योंकि 0 × x हो गया है ना, -5y - 10z = -350। एक काम करते हैं, इसको जल्दी से 10 से 5 से डिवाइड भी कर देते हैं, -5 से, तो हो जाएगा y + 2z = 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 70। अरे 5 से डिवाइड कर दिया, 1 2 10 और 7 35 है ना। अब क्या करो, मैं नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा क्लीन करते हैं हम। ये नीचे वाला पार्ट हमको जरूरत है स्पेस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर ये है 2, सॉरी नेक्स्ट वाली इक्वेशन नंबर 5। अभी मुझे क्या करना, लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे हम। जैसे ही इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 0 × x 0 × y और 5 × z = 25, तो 5z = 125, मतलब z = 25 है ना। z की वैल्यू कितनी आ गई? 25। आप इसको जल्दी से फिफ्थ में पुट कर दीजिए बाय इक्वेशन 5, तो y + 2 × z की वैल्यू 25 = 70, तो y = ये 50 उधर जाएगा तो 20, y की वैल्यू 20 आ गई। बाय इक्वेशन व्हाट? अब आ जाएगा बाय इक्वेशन 4th। इस 4th में क्या रखना है? x + 2y + 3z = 125। डन। x की वैल्यू तो फाइंड करनी है, y is 20, 2 × 20 + 3 × z की वैल्यू 25 = 125, तो x प्लस दिस इज 40 और ये जाएगा 75 = 125। तो अल्टीमेटली ये कैलकुलेशन यहां पहुंच गया। बिल्कुल, ये x प्लस ये कितना हो गया भाई? 5 और ये हो गया 7 4 11 11 = 125। x = 125 - 115, मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, फिर से 20 आएगी शायद, 5 में से 5 0, 10 आ गए, 10। बिल्कुल 10 20 एंड 25 इज आंसर है ना। ये हो गया x की वैल्यू 10। तो आई होप आप सभी को समझ आया। कैलकुलेशन पार्ट में 19-20 हो सकती है, वो आप चेक कर लीजिएगा हर बार। तो बढ़िया है। क्वेश्चन को वैसे ही करना है, वर्ड को एक बार वर्ड प्रॉब्लम जब एक बार इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, आप वापस से कर पाएंगे। और जब भी आपको ऐसा लगता है आंसर में कुछ गड़बड़ी हो, आपका जो आंसर आता है इक्वेशन में पुट कर दो, हर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मींस आंसर इज राइट। तो ठीक है, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5th देख लेते हैं ना। 5th है ये, सम ऑफ द 3 नंबर इज 6। वापस से 3 नंबर आ गया तो हम सपोज कर लेते हैं x y z कौन कौन से नंबर है ना। तो लेट देन फर्स्ट जो है नंबर हो जाएगा x, सेकेंड y एंड थर्ड नंबर इज z। ओके, बड़े आराम से लिख सकते हैं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया। फर्स्ट नंबर इज x, सेकेंड y एंड थर्ड z। ऐसे 3 नंबर्स हैं, तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं हम। द सम ऑफ थर्ड 3 नंबर्स इज 6। तो बढ़िया, x + y + z = 6, इक्वेशन नंबर 1। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है? थ्राइस द थर्ड नंबर, मतलब 3x, थ्राइस द थर्ड नंबर when added to first number। थ्राइस द थर्ड बोला है, सॉरी, थ्राइस द थर्ड मतलब 3z when added to first number मतलब x give 7 = 7 मिलता है। बिल्कुल, तो इसको पहले कन्वर्ट कर देते हैं, x हो जाएगा x प्लस y टर्म्स नहीं है तो 0 × y,
प्लस जेड 3z हो जाएगा इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 2। ऐसे हमको कन्वर्ट करना है, इक्वेशन फॉर्म में बनाना है। आगे ऑन एडिंग 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, ऑन एडिंग 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब फर्स्ट नंबर का 3 टाइम्स, ऑन एडिंग 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, ऑन एडिंग 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, इनके सम को साथ ऐड करने पे क्या होगा, सेकेंड एंड थर्ड नंबर, वी गेट 12, वी गेट 12। और ये तो बिल्कुल आसान है, इक्वेशन नंबर 3। तो ऐसे हमारी 3 इक्वेशन कन्वर्ट होगी। बस बड़े आराम से आपको 2 बार पढ़ना है, 2 बार, पहली बार रैंडमली फटाफट ऐसा पढ़ लो, सेकेंड बार पढ़ते पढ़ते इक्वेशन बना लीजिए, इक्वेशन बन गई तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम इसको ax प्लस बी फॉर्म पे बनाते हैं। ये a मैट्रिक्स हो जाएगा, ये x मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड b मैट्रिक्स, ठीक है। x में a मैट्रिक्स का मतलब होता है ये जो भी वेरिएबल्स है उनके कांस्टेंट होता है। कोफिशिएंट कौन कौन से हो जाएंगे, कोफिशिएंट 1 1 1, दैट इज 1 1 1। अब 3 सॉरी ये इक्वेशन नंबर 2 1 0 एंड 3, 1 0 एंड 3, आगे 3 1 एंड 1, 3 1 एंड 1। अब बढ़ जाएंगे, दिस इज वेरिएबल मैट्रिक्स, तो x y एंड z हियर 6 7 एंड 12, 6 7 एंड 12। बहुत आसान है, आप रीचेक कर लो ना, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 1। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, x प्लस 3z इक्वल टू 12, x प्लस 3z इक्वल टू 7 7, है ना। इसका इसके साथ 3x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 12, बिल्कुल बिल्कुल बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या करें हम, या तो इसको इनवर्स से कर सकते हैं या फिर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर करके रिडक्शन मेथड से। रिडक्शन से करना ज्यादा आसान दिख रहा है मुझे, रीजन कि ये 1 ऑलरेडी बना हुआ है, एक बार इधर 0 बनाना है, इधर 0 बनाना है, जल्दी बन जाएगा। एक 1 ऑलरेडी बना है, हम यहाँ पे 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1। अरे 1 ही तो है, R2 माइनस R1 कर देंगे। देखिए कैसे बड़ी आसानी से, रिडक्शन से ज्यादा सॉल्व करने में ज्यादा आसानी होगी, और मैं आपको बोलता हूं कि अगर रिडक्शन से करोगे तो आपकी गलतियों के चांसेस कम रहेंगे। रीजन क्या है, उसमें कमी 3 0 बनाना होता है, उसके बाद रिफॉर्म कर लेते हैं इक्वेशन और सॉल्व कर लेते हैं। देखते हैं, R1 सेम टू सेम रहेगा, R3 भी सेम टू सेम रहेगा, हम इधर पर वापस से सेम टू सेम काम कर देते हैं, 6 एंड 12, ठीक है। चलिए R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 दैट इज 0, 0 माइनस 1 तो ये माइनस 1 हो गया, 3 माइनस 1 तो हो जाएगा ये 2, 7 माइनस 6 दैट इज 1। बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा। 1 इधर 0 लाया, इसी की हेल्प से इधर 0 लाना है, मतलब R3 को रिप्लेस करेंगे R3 माइनस 3 टाइम्स R1। हेल्प लेना मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट होना, R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 3 टाइम्स R1, ठीक है। अब बढ़ते आगे, बिल्कुल जो पंचायत हमने अभी की हुई है वो पूरी की पूरी पंचायत हम यहाँ पे एग्जैक्टली सॉल्व करके रख देंगे। हमने क्या बोला, आप x y एंड z लिखो, बिल्कुल R1 R2 सेम, R3 में ट्रांसफॉर्मेशन है तो R1 तो सेम हो गया बाबा, ये बिल्कुल, और इधर भी 6 एंड 1, R3 माइनस 3 R1, पहले आप R3 लिखो, R3 क्या है, 3 1 1, 3 R1 कर दो, 3 3 3, 3 3 एंड 3, माइनस करना लो, माइनस माइनस माइनस, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 0, 1 माइनस 3 तो दैट इज माइनस 2, दैट इज माइनस 2। बिल्कुल आसान है, इधर भी वही चीज करनी पड़ेगी जो लेफ्ट हैंड साइड करते राइट हैंड साइड भी करेंगे। चलिए R3 मतलब 12 में से 3 R1 करना है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 हो जाएगा। अब माइनस करना पड़ेगा ये, तो 18 में से 12 जाएगा तो 6 होता है, बिल्कुल, लेकिन नेगेटिव 6, डन। तो हमने अल्टीमेटली क्या कर लिया, इस 1 की हेल्प से 2 0 ला लिया। अब मुझे यहां पर 1 लाना है, इसी की हेल्प से इधर 0 लाना है, यहां पर 1 लाना है, इसी की हेल्प से 0 बनाना है। या फिर ऐसा कर सकते हो आप डायरेक्टली, क्या करोगे आप, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसमें, R2 में, R2 को मैं 2 का मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दीजिए, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव बन जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। हम वैसे ही कर लेते हैं, कोई एक ऑप्शन जो मैंने बताया, आप यहाँ पे 1 बनाइए, हम उसी से करा दे, 1 बनाने से ही भी करा सकते हैं अपन, उससे तो रामबाण इलाज है, उससे कभी गड़बड़ नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। यहाँ 1 बनाइए, 1 बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 बन जाएगा, उसके बाद इसमें से चेंज कर देंगे। चलो हम वही कर लेते, कोई टेंशन है नहीं। हमने क्या बोला, इसको 1 बनाने के लिए हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, R2 इज रिप्लेस बाय माइनस ऑफ R2, 1 बनाने ना, तो माइनस ऑफ R2। जैसे ही हमने ऐसा किया, ये हमारा पूरा मैट्रिक्स तो एज इट इज बनेगा, सिर्फ R2 चेंज होने वाला है। चलिए R2 चेंज करेंगे तो R1 तो सेम टू सेम 1 1 1, R3 भी सेम टू सेम 0 -2 एंड -2, XYZ वेरिएबल मैट्रिक्स XYZ, राइट हैंड साइड में भी R1 एंड R3 सेम टू सेम रहेगा, बिल्कुल।
6 एंड -6, 6 एंड -6। चलिए R2 में क्या कर रहे हैं, माइनस ऑफ R2 कर रहे हैं, तो 0 ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, 0 ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा -2। इधर भी नेगेटिव कर देंगे तो ये नेगेटिव ऑफ 1 -1। बड़ा आसान था, मैंने बोला यहाँ पे 1 बन गया। अब इसी के हेल्प को 0 बनाने की क्या करोगे, R3 इज रिप्लेस बाय R3, प्लस कर दोगे। क्यों करोगे इस बार प्लस, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं, R2 में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो डायरेक्टली हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये हो जाएगा वेरिएबल मैट्रिक्स, ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स राइट हैंड साइड वाला। चलिए R3 है ना, R1 तो सेम टू सेम 1 1 1, ये हो जाएगा x y and z, दिस इज 6 -1, और ये हो जाएगा R2 भी सेम टू सेम 0 1 -2। अब क्या करना है, अब करना है R3 + 2 R2, तो पहले मैं R3 लिखूंगा 0 -2 -2 और R3 है बिल्कुल 2 R2 कर लीजिए, R2 में 2 का मल्टीप्लाई 0 2 and -4, 0 2 and -4, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अभी ऐड करना है तो 0 + 0 is 0, -2 + 2 is 0, ये हो जाएगा -6। अभी क्या करना, फिर से राइट हैंड साइड में भी वही ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, R3 मतलब -6 + 2 R2, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, लेकिन ये करना ऐड करना है, 6 to 2 हो जाएगा 8, तो नेगेटिव का 8। एक बार वापस से राइट हैंड साइड में हमने 6, इस तरफ में ज्यादा लोचा होता है तो सॉरी क्या करा हमने, R3 मतलब 6 -6 है 2 R2, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा और दोनों को ऐड कर दिया तो -8 डन। अभी हम इक्वेशन रिफॉर्म कर लेते हैं। इक्वेशन रिफॉर्म करने के लिए x, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ तो x + y + z, ये तो ओरिजिनल एक इक्वेशन बन गई। मैं लेकिन इसको इक्वेशन नंबर 4 दूंगा जानबूझ के, जबरदस्ती है ना। आगे बढ़ते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा y सॉरी 0 × x 1 × y और -2 × z, तो 0x हो गया, तो बनेगा सिर्फ y - 2z, y - 2z इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 5 होगी। ठीक है, अब थर्ड इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0 × x 0 × y, तो -6z बचेगा, -6z इक्वल टू -8, तो हम z की वैल्यू निकालें जल्दी, z इक्वल टू हो जाएगा 8/6, मतलब 4/3, 4/3 किसकी, z की वैल्यू आई, मैं रख देता हूं z इक्वल टू 4/3 हमारी जो वैल्यू आ गई है ना। अब z की वैल्यू को क्या इक्वेशन में पुट करूंगा, फिफ्थ में, ऐसे करते हैं बाय इक्वेशन फिफ्थ, बाय इक्वेशन फिफ्थ इक्वेशन कौन है मेरे पास, ये है y - 2z इक्वल टू -1, तो y - 2, z की वैल्यू कितनी है 4/3 इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा तो -1 उधर जाके पॉजिटिव बनेगा, 4 to the 8/3, 8/3, तो y की अल्टीमेटली वैल्यू मिलेगी कितनी, 8 - 3 5/3, y इक्वल टू हो जाएगा 5/3, y की हमारी वैल्यू आ गई। सिमिलरली बाय इक्वेशन जो हमने अभी फोर्थ लिखा हुआ जबरदस्ती, उस इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे x + y + z, x + y + z इक्वल टू 6, x क्या है हमारे पास, अरे x तो फाइंड करनी है ना, x फाइंड करनी है, y मेरा क्या है 5/3, 5/3 और z कौन है 4/3, 4/3 इक्वल टू 6, ओहो 3 है। तो अब क्या कर रहा है, दोनों को उस तरफ भगा देते हैं। चलिए, तो x इज इक्वल टू 6 - 5/3 - 4/3। अब एक काम करो, सबको 3 बना लो, बहुत आसान रहेगा। क्या बनाऊंगा, मैंने बोला है आप एक काम करो, 6 को लिखो 3/3 - 5/3 - 4/3, x इक्वल टू 18, मैं 3 डिनोमिनेटर में रखते हैं कॉमन, 18 - 5 - 4, 18 - 5 - 4, तो अल्टीमेटली x की जो वैल्यू आ गई ये 9, और 18 में से 9 जाएगा तो 9/3, मतलब दैट इज 3, इक्वेशन की वैल्यू आ गई है ना। तो आई थिंक x की वैल्यू 3 बिल्कुल, y की वैल्यू 5/3 एंड z की वैल्यू 4/3, फाइनल आंसर आप चेक कर लीजिएगा वापस से। तो इस तरीके से आपको समझ आया होगा। सिमिलर क्वेश्चन जैसे हमने एक्सरसाइज में किया था वही क्वेश्चन हमने इसमें मिसलेनियस में भी सेम टू सेम वही तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 2। वापस से क्वेश्चन वैसा ही करना है, तो हमको स्टार्ट कैसे करेंगे, लेट द फर्स्ट सेकंड नंबर थर्ड नंबर ना, लेट द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर
एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये पूरी पंचायत तो लिख लेंगे आप, फर्स्ट नंबर एक्स है, सेकंड नंबर वाई है, थर्ड नंबर इज जेड, सपोज किया हुआ। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, तो सम ऑफ 3 नंबर इज 2। फिर से वही एक काम करते हैं, ब्लैक से लिख के लिखते, कहा तक दम पकड़ना, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, देन sum of 3 number is 2, if the twice the second number is added to, twice the second number मतलब 2y is added to the sum of first and third, add कर रहे हैं इसको, twice the second number is added to sum of first and third number, then we get 1। ओहो 1 ही मिलता है, चलो अच्छी बात है ना। ओके, तो अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई, इक्वेशन नंबर 2 को पहले आगे पीछे हो गई, इसको बराबर करते हैं, x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। चलिए थर्ड बनाते हैं, एडिंग 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर, एडिंग, हाँ ऐड करना किसको, 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर मतलब 5x टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर, टू द सम ऑफ सेकेंड एंड थर्ड नंबर, 5 टाइम्स द फर्स्ट नंबर को ऐड करना किसके साथ, सेकेंड एंड थर्ड के साथ ऐड करना, देन वी गेट 6 इक्वल टू 6। तो इसमें तो कुछ खास बात है नहीं, इक्वेशन वापस से बन जाएगी, ये रोने लगा वापस से, है ना। तो कैसे बनाएंगे हम इसको फाइनली, देखिए आगे इक्वेशन बन गया हमारा, क्वेश्चन सॉल्व करने की वही तरीका होता है, हम बनाएंगे जल्दी से इसको, ax प्लस बी फॉर्मेट बनाएंगे, a बन गया ये मैट्रिक्स, ये x मैट्रिक्स मतलब वेरिएबल मैट्रिक्स इज इक्वल टू, ये बनेगा हमारा b मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए a मैट्रिक्स मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स x y एंड z कितना, 1 1 1, इधर भी 2 1, सॉरी इक्वेशन ये है 1 2 एंड 1, ध्यान रखिएगा इक्वेशन कभी आगे पीछे होती है, उसको प्रॉपर बना लीजिए, पहले x पहले y फर्स्ट फिर थर्ड में z, नहीं तो अगर आगे पीछे हुआ तो काम खराब हो जाएगा हमारा, है ना। 1 2 एंड 1 बिल्कुल, और थर्ड में 5 1 1, 5 1 एंड 1, दिस इज वेरिएबल मैट्रिक्स x y z, और दिस इज 1 2 1 एंड 6, बिल्कुल अभी हो जाता काम, 2 1 एंड 6। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो वापस हम रिडक्शन मेथड सॉल्व करते हैं, मतलब अपर ट्रायंगुलर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, क्योंकि 1 1 दिया है ना, इसलिए हम जल्दी से कर लेते हैं, वो आसान पड़ता है। 1 इसकी हेल्प से इसको 0 बनाते हैं, तो बनाते हैं R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1, देखिए कितनी जल्दी ये क्वेश्चन हो जाता है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब चलिए R2 चेंज कर रहा है तो हम R1 में तो बिंदास सेम टू सेम, और R3 भी हम सेम टू सेम रख देते हैं, ये वेरिएबल मैट्रिक्स, दिस इज 2 एंड दिस इज 6, R2 चेंज कर रहे हैं ना, क्या R2 माइनस R1 कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। आगे इधर भी वही परफॉर्म करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 1। आगे अब क्या हुआ, 1 इसकी हेल्प से 0, अभी इसी की हेल्प से मतलब R1 की हेल्प से इधर 0 बनाना है, तो करते हैं कैसे, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 5 टाइम्स R1। तो देखते हैं जो हमने लिखा हुआ है उसको ही जल्दी से कैलकुलेट करके हम यहाँ पे लिखते हैं, बिल्कुल। चलिए आगे क्या लिखना है, R3 तो R1 R2 सेम, चलिए करते हैं 1 1 1 0 1 0, ये R3 चेंज करेंगे, चलो इसको 2 मिनट बाद करते हैं, पहले बाकी चीजें कॉपी कर लेते हैं, बिल्कुल। अहो -2 नहीं है ये, ऐसी गड़बड़ी हो जाती है बहुत बार, है ना मुझसे। R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 5 R1, R3 करते हैं, ये लिखा है 5 1 एंड 1। अब क्या करें, R3 में 5 R1 कर देते, R1 में 5 का मल्टीप्लाई, तो 5 5 5 1 2 5 2 भी 5 2 भी 5, माइनस माइनस माइनस, क्यों, क्योंकि माइनस करना है, 5 माइनस 5 इज 0, 1 माइनस 5 तो माइनस ऑफ 4 आ गया, माइनस ऑफ 4 अच्छे से, हाँ ये भी हो जाएगा माइनस ऑफ 4, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। सेम यहाँ भी परफॉर्म करते हैं, चलिए तो R3 कौन है, 6 है मेरे पास, और 5 R1 कर रहा है, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करूँ, 5 2 10, और नेगेटिव माइनस करना है, तो ये भी बंधु हो जाएगा माइनस ऑफ 4। यहां तक तो बिल्कुल आसान था, एकदम हलवा था, ठीक है। अब क्या करना है, अल्टीमेटली 1 इसी की हेल्प से इधर 0, इसी की हेल्प से इधर 0। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ 0 बनाने के लिए हम इसी की हेल्प से 1 यहाँ पे 1 बनाते, तो ऑलरेडी 1 है तो 1 बनाने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको 0 बनाते हैं। कैसे बना ले हम, कैसे बनाए, तो आपको दिख रहा होगा, हम एक काम करते हैं, R3 इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, R3 इसमें ऐड कर देते हैं, इसमें 4 का मल्टीप्लाई, R2 में 4 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, ठीक है, 4 R2। जैसे हमने ये किया तो जो न्यूली जनरेटेड मैट्रिक्स होगी, ये आड़ा टेढ़ा हो सकता है ना, देख लीजिएगा पता नहीं आगे बढ़ते हैं, तो क्या R3 तो R1 टू सेम 1 1 1
0 1 0 बिल्कुल, और इधर भी x y एंड दिस इज z, दिस इज 2 -1। R3 चेंज कर रहे हैं ना, चलिए कर लेते हैं। R3 मतलब 0 -4 -4 डन। इसमें 4 टाइम R2 ऐड करना 4, तो 0 4 0 हो जाएगा। कितना? 0 4 और 0। क्या करना है? एडिशन करना है, कर दो एडिशन। 0 + 0 इज 0, -4 + 4 इज 0। यहाँ पे कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। इस 0 को थोड़ा सा इधर बनाता है ये। राइट हैंड साइड भी यही ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है हमको, लगा देते हैं। R3 कौन था मेरा? -4, इसमें ऐड करना है 4R2, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो -4 ऐड करना, तो ऐड क्या हो गया? वैसे ऐड -8। देन मैं इसको अब वापस देखो, बन गया क्या? अपर ट्रायंगुलर बन गया ना, ये अपर ट्रायंगुलर तो बन गया, नीचे 3 0 मतलब अपर ट्रायंगुलर। सॉरी, अब क्या करना है? अल्टीमेटली बुझिए, इक्वेशन रिफॉर्म कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। फर्स्ट के साथ मल्टीप्लीकेशन यहां लिख सकते हो, रिफॉर्मिंग इक्वेशन अगेन। x + y + z = 2, x + y + z = 2। इक्वेशन नंबर में जबरदस्ती 4 दे रहा हूं, वो उससे मतलब नहीं, हम आगे करेंगे, ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन 0 × x 1 × y और 0 × z, मतलब x और z तो 0 है, क्या बचेगा? सिर्फ y = -1। यहाँ बचेगा y = -1। ये इक्वेशन नंबर 5 दे दीजिए आप इसको, बिंदास, है ना, ठीक है। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × x 0 × y -4z = -8। अल्टीमेटली जाएगा -4z = -8। तो इससे वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? z = 2, z = 2 हमारी वैल्यू आ गई है, y = ऑलरेडी वैल्यू आ गई है। बाय इक्वेशन फोर्थ, इस इक्वेशन से करो, x + y + z = 2। x की वैल्यू कौन है भाई? x की वैल्यू तो फाइंड करनी है। y कौन है? y तो हमने अभी -1 निकाला हुआ है, बिल्कुल -1। और z कौन है भाई? z बोला मैं तो 2 हूं, ठीक है, 2 है तो अच्छी बात है, = 2, ठीक है। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, समझ लो ये x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 आ गई, झकास। अल्टीमेटली आंसर है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू y -1 एंड z = 2 इज आंसर। तो आई होप ये समझ आया होगा। कैलकुलेशन हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे हमने एक्सरसाइज में भी किया था। मिसलेनियस भी आसान है, डरने वाली कोई बात नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम को आप एक बार ऐसा कन्वर्ट कर लोगे तो एकदम खत्म, हलवा है। तो चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? अमाउंट ऑफ RX 5,000 रुपीज इन्वेस्टेड इन 3 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एट इंटरेस्ट रेट 6.7, 7.7 and 8%, है ना, and find an per annum respectively the total amount of income from these investments are 350 rupees, बिल्कुल टोटल इनकम हुई है, बिल्कुल। और if the total annual income from the first 2 investment is 70 more than income from third, okay, then find amount of each investment using matrices। बिल्कुल, एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करने के पहले आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस में जब लास्ट ईयर क्वेश्चन जो हुआ था, एक था बुक चेंज होने के पहले, उसमें क्वेश्चन था, काफी सिंपल क्वेश्चन था वो, लेकिन ये क्वेश्चन उन्होंने 3 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग बना दिया है, इसको 2 वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग में बना के कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपके बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो गलत है। मैंने थोड़ा इस पार्ट को बनाने में 2 बार चेक किया बराबर मैंने, तब हम रिजल्ट पे पहुंचे। एक्चुअली हमने डेटा को अरेंज करने की कोशिश भी की है, अकॉर्डिंग टू द आंसर हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश की, बट वो किस तरीके से नहीं हो पा रहा है। रीजन है क्योंकि डेटा उसमें इरेलेवेंट है, या तो हमको बहुत सारा अमाउंट चेंज करना पड़ेगा, या परसेंटेज चेंज करनी पड़ेगी। एक जस्ट छोटी सी बात कि अगर आप क्वेश्चन करेंगे, आप अपनी इक्वेशंस बना लेंगे, तो डेफिनेटली जो आंसर मिलेगा आपको, जो आंसर बुक में आंसर गिवन आंसर है, मैंने आपको पहले ही बताया कि चेक करने के लिए आप क्या करोगे, बुक का आंसर को एक बार अपनी इक्वेशन में सेटिस्फाई करके देखिए। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड जो भी इक्वेशन बनेगी आपकी, उसमें सेटिस्फाई करेंगे, तीनों की तीनों सेटिस्फाई करें, दैट मींस आंसर इज राइट। बट जो इक्वेशन बनेंगी उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा तो आंसर पे नहीं जाइएगा इसके, है ना, आंसर पे बिल्कुल नहीं जाएगा। हमको अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट लर्न करना है कि कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे कन्वर्ट करके इक्वेशन फॉर्म में फिर सॉल्व करते हैं, है ना, क्योंकि डेफिनेटली क्वेश्चन तो ये एग्जैक्टली आएगा नहीं आएगा इस पे नहीं है, हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट की बात। तो चलिए देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स को हमको इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन। तो ओके, an amount of 5,000 and invested in 3 types of investment, है ना, 5,000 रुपए मेरे पास है, 5,000 रुपीज है, उसको 3 टाइप इन्वेस्टमेंट में किया गया, उसको
3 टाइप्स में, कौन कौन सा? तो मैं सपोज कर लेता हूं, लेट फर्स्ट इज x रुपीज y एंड z। 5000 को 3 पार्ट में डिवाइड किया, x, y और z तीनों की तीनों कैसा है, अलग अलग पार्ट में किस हिसाब से इन्वेस्ट किया गया, एट द रेट ऑफ 6.7% है ना, 7.7 एंड अगेन 8% पर एनम रिस्पेक्टिवली, है ना। इस परसेंट के अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट किया गया अमाउंट, मतलब एक 5000 रुपए का अमाउंट को मैं 3 जगह पे इन्वेस्ट किया है, 3 प्लेसेस पे। एक 6.7 इंटरेस्ट मिल रहा है, एक में मिल रहा है 7.7% के अकॉर्डिंग मिल रहा है, एक में 8% के अकॉर्डिंग मिल रहा है। देन अब मुझे क्या करना है, द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम इज फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट इज आर 350। टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है मेरा, मतलब इन्वेस्टमेंट टोटल इनकम मुझे मिला है, ये इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो इनका इनकम हो रहा है मुझे, वो इनकम टोटल इनकम कितना हुआ, 350 रुपीज, बिल्कुल। फिर हम आगे की कहानी पढ़ते। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 बनेगी हमारी कैसे, क्या हम कह सकते हैं एग्जैक्टली 1 की इक्वेशन, हमने 3 अमाउंट इन्वेस्ट किया है, बेसिकली तीनों अमाउंट मेरे पास कितना, 5000 अमाउंट। तो फर्स्ट इक्वेशन विल बी द सम ऑफ दीज अमाउंट विल बी 5000 रुपीज। तो मेरे पास पहली इक्वेशन बनेगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वेशन इक्वल टू 5000, ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। ये तो बिल्कुल आसान है। अब इंपॉर्टेंट है कि x को हमने 6.7 रुपीज के 6.7% के अकॉर्डिंग हमने इन्वेस्ट किया, 7.7 इंटरेस्ट रेट है इसका, 8% इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है ना। अब क्या करना है, मुझे जो कंडीशन दी हुई है, देखो यहां खत्म हो गया, द टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट इज Rs 350। मुझे इनकम हो रहा है, इनकम। तो अब आप मुझे एक बात ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि इनकम का मतलब ये है कि हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो जो लास्ट में रिजल्ट मिलता है, तो अमाउंट मिलता है, या आप ऐसा समझिए कि इसको अपने बैंक में डाला हुआ है, तो जो इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है हमको, उसके बाद इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग हमारा पैसा जो लास्ट में मिलेगा, इंटरेस्ट अमाउंट मिलेगा, वो इंटरेस्ट अमाउंट का सम जो है तीनों में मिला के कितना होगा, बोला टोटल अमाउंट ऑफ इनकम फ्रॉम दीज इन्वेस्टमेंट, मतलब तीनों इन्वेस्टमेंट में कितना दिया, 350 रुपीज। तो वो टोटल इनकम जो है, टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमको, 350 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट का निकालेंगे, सेकंड का निकालेंगे, थर्ड का, तीनों का सम करेंगे हम, है ना, तीनों का सम करेंगे, दैट इज इक्वल टू 350 रुपीज। तो देखते क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है कि सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट जो हम पढ़ते थे, किसी को याद होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 पढ़ते थे हम, है ना। इंटरेस्ट होता था प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। डन, यही पढ़ते थे हम। अब एक बात है यहाँ क्लियर कि हमने हमेशा पर एनम चल रहा है, तो मतलब पर ईयर के अकॉर्डिंग चल रहा है कैलकुलेशन, तो टाइम तो हमेशा 1 हो गया, टाइम तो हमारा हो गया 1, ठीक है। ये कैलकुलेशन है, जो बेसिक इसमें चीजें बतानी की है वो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। ऐसा ही मतलब ये इंटरेस्ट जो अमाउंट है हमारा इनकम, P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। और अब मुझे बताइए, ये तो 1 हो गया, R अपॉन 100 है, तो इसको मैं R% लिख सकता हूं, है ना, T इंटू R%। अल्टीमेटली ऐसा ही जो होने वाला है, इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R%। प्रिंसिपल अमाउंट, वापस से ध्यान दीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब एक्स अमाउंट, कितने रेट से इन्वेस्टमेंट हुआ, 6.7, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो इसका क्या निकलेगा, इंटरेस्ट। इसका इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, y इंटू 7.7, इसका कैसे होगा, z इंटू 8%। ये बिल्कुल समझ आ रहा होगा। अब अल्टीमेटली हम ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट फॉर, ये सिंपल इंटरेस्ट निकल गया, क्या होता है, P इंटू R%, है ना। तो अल्टीमेटली हमारा सिंपल इंटरेस्ट की इक्वेशन बनेगी, इसका सम कितना है, टोटल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, मतलब मैं ऐसा बोलता हूं, इसको बोलना चाहते हैं हम ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इनकम फॉर 1, इनकम फॉर 2 एंड इनकम फॉर 3 इज इक्वल टू व्हाट, गिवन है 350 रुपीज। तो मैं इसको 350 मेंशन करता हूं, बराबर। अब मुझे इनकम फॉर फर्स्ट लिखना है, चलिए देखते हैं। इनकम मैंने क्या बोला, P इंटू R% लिखा हुआ है, बिल्कुल। इसके लिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया इसमें, x रुपीज, तो x इंटू 6.7, तो मैं ऐसा कर सकता हूं 6.7 इंटू x, परसेंट लगा हुआ, सॉरी, परसेंट ऑफ x, ठीक है, डन। या फिर एक काम करो, इसको लिखो x इंटू 6.7%, डन। ये हो गया कौन सा, फर्स्ट का सिंपल इंटरेस्ट या इनकम। सेकेंड वाले के लिए क्या हो जाएगा, y इंटू इसका इंटरेस्ट रेट कितना, 7.7%। थर्ड में क्या है, ऐसा ही 3 में होगा, z इंटू 8% इज इक्वल टू, टोटल कितना है गिवन है हमारे पास, 350। तो वही हम 350 यहां मेंशन करते हैं। अब कैलकुलेशन वाइज कैसे करेंगे हम इसको देख लेते हैं। दिस इज 6.7, तो ये हो जाएगा x इंटू 6.7, परसेंटेज मतलब 100, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, y इंटू 7.7 अपॉन 100, और इधर भी हो जाएगा z इंटू
8/100, क्योंकि परसेंट लगा हुआ है, ये हमने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया, हमने परसेंट साइन हटाया तो डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100 एंड डिवाइड बाय 100। अब मुझे क्या करना है, इस पॉइंट को भी मैं अलग ही कर लेता हूं एक बार में, है ना, पॉइंट पॉइंट से हम गेम नहीं खेलते, एक साथ अलग कर लेते। कैसे करेंगे हम, x इंटू 67/1000, अरे अपॉन 10 और कर दिया मैंने, है ना, पॉइंट लगाए। तो ऐसे ही मैं इधर पर भी करूंगा, क्या 7.7, ये इंटू है, ये इंटू है, अपॉन इसका पॉइंट का टाइम नीचे आएगा तो अल्टीमेटली 1000 हो जाएगा। इधर ये भी कुछ नहीं है, ये तो z है, इंटू 8/100 तो ऑलरेडी है। तो मैं जानबूझ के 1000 इधर भी 1000 बनाने के लिए इसको 80 और इधर कर देता हूं, ताकि बैलेंस हो जाए। हम एक साथ 0 इधर भगाने वाले, है ना। तो आगे बढ़ते, दिस इज 350। नाउ हम 1000 कॉमन ले लिया और उधर भगा दिया, इस तरफ भगा दिया, ये समझ आ गया, सब में एलसीएम 1000 आ जाएगा, 1000 उस तरफ भाग जाएगा। तो बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 67x प्लस, दिस इज अब नाउ 77 हो गया, है ना, पॉइंट आना हमने भी, दिस इज 77y और दिस इज 80z इज इक्वल, टोटल अपॉन क्या हो गया 1000 को मैंने इधर भगाया तो 35 ऑलरेडी, ये 350 लिखा था, 1000 के 30 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 एंड 3। इतना क्लियर होनी चाहिए आपको बिल्कुल बातें। हमने क्या करा स्टार्ट में, अमाउंट को 3 पार्ट में इन्वेस्ट करा, दिस इज x y and z रिस्पेक्टिवली, कितना किसके रिस्पेक्ट में, x 6.7 के मतलब इंटरेस्ट रेट पे अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, 7.7 पे y किया और 8% पर एनएम के अकॉर्डिंग कितना z अमाउंट किया, टोटल का सम 5000। तो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करा, पहले का जो हम क्या बोलते हैं इसको, इनकम प्लस सेकंड का इनकम प्लस थर्ड का इनकम इज इक्वल टू 350 गिवन है, तो हमने लिखा फर्स्ट इनकम सेकंड थर्ड। इनकम इज व्हाट, इंटरेस्ट आने वाला है। इंटरेस्ट कैसे आएगा, P इंटू आर इंटू टी, टी इज 1 पता है, तो P इंटू आर अपॉन 100 मतलब परसेंटेज आ गया, P इंटू आर परसेंट, फर्स्ट का P इंटू आर परसेंट, सेकंड का P इंटू आर परसेंट, थर्ड का P इंटू आर। इस तरीके से हमने इक्वेशन नंबर नेक्स्ट जनरेट की हुई है। क्या कर लिया हमने, इक्वेशन नंबर दिस इज, ये 1 था तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बढ़ गई, है ना। अब हम बढ़ते आगे इक्वेशन नंबर थर्ड की तरफ, ठीक है। थर्ड इक्वेशन के लिए हम आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है, 350 खत्म हो गया। अब इफ द टोटल नंबर ऑफ टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट इज 70 मोर देन द इनकम फ्रॉम द थर्ड। वापस से आते हैं, क्या बोला है उन्होंने इक्वेशन के, इफ द टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम द फर्स्ट टू इन्वेस्टमेंट इज, मतलब पहले इनके इन्वेस्टमेंट और दूसरे इन्वेस्टमेंट का सम जो करेंगे उसका इन्वेस्टमेंट इज 70 मोर देन द इनकम ऑफ थर्ड। ये इन्वेस्टमेंट जो है पहले दो का इनकम जो है ना, वो इनकम सेकंड वाले से 70 मोर है, तो इस तरफ 70 ऐड कर देते हैं, SI ऑफ थर्ड। वापस से बस क्या बोला मैंने, फर्स्ट दो का सम, फर्स्ट दो इन्वेस्टमेंट का जो सम है दैट इज मोर देन 70, है ना, 70 मोर देन इनकम ऑफ थर्ड, तो थर्ड से ज्यादा इसलिए उस तरफ ऐड कर दी इक्वेट करने के लिए। ये समझ आ गया, हमें 10th में इक्वेट करना सीखा था, क्या जो कम होता है उसको बराबर कर लेते हैं, मतलब ये कितना ज्यादा था तो उस तरफ हमने 70 ऐड करके इक्वल कर दिया। नाउ बस वैल्यू पुट करनी, SI ऑफ 1 क्या था हमारा, ये तो था SI ऑफ 1, ये लिखे हम डायरेक्ट, क्या ये लिखते हैं हम 67x अपॉन 1000, ये लिखते हैं 67x अपॉन 1000। SI2 तो यही तो था, SI2 कितना था 77y अपॉन 1000, है ना, 77y अपॉन 1000 इज इक्वल टू 70 प्लस SI3 इज व्हाट 80z अपॉन 1000। इजी फॉर्म पे लिख लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, फिर से ये लिखेंगे, वापस से ही करेंगे, अल्टीमेटली हम यही लिखे थे 80z अपॉन 1000, है ना, बिल्कुल 80z अपॉन 1000। यहां तक तो बिल्कुल आसानी से इक्वेशन जनरेट कर रहे हैं हम, है ना। अब बढ़ते हैं आगे, अब मुझे 1000 बैलेंस करना है, तो एक काम कर देता हूं मैं, ये हो जाएगा 67x अपॉन 1000 प्लस 77y अपॉन 1000 इज इक्वल टू 70। इसमें भी 1000 का मल्टीप्लाई कर देता, मतलब कैसा, इधर मल्टीप्लाई किया, ये कर दिया हमने, ये z है, z बाबा, अरे इसको 1000 और 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि सबके बैलेंस में कॉमन नहीं कट जाए। इसका भी एलसीएम आ जाएगा 1000, इसका भी एलसीएम 1000 कैंसिल हो गया, नीचे सिर्फ ऊपर बचेगा कितना 67x प्लस 77y इज इक्वल टू, ये दिस इज 70 और 30, 1 2 एंड 30 प्लस 80z डन। अब उसको उधर लेके आए हम, किसको, z वाले पार्ट को, 67x प्लस 77y माइनस 80 ऑफ z इज इक्वल टू 70,000, इक्वेशन नंबर थर्ड।
तो इस तरीके से हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑब्टेन होगी। फर्स्ट इज व्हाट, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5000, जो सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 5000 बता रहा था, है ना। सेकंड बता रहा था कि हमको टोटल जो इनकम है, इनकम का सम कितना है, 350 है, तो मिल गया एग्जैक्टली इक्वेशन नंबर 2। थर्ड ने कहा था कि सम ऑफ द इनकम ऑफ 2 इज 70 मोर देन इनकम ऑफ थर्ड, तो उससे हम इक्वेशन नंबर थर्ड लेके आप तीनों इक्वेशन को हम एक्चुअली सॉल्व कर लेंगे। कैसे, बायोमेट्रिक से सॉल्व कर लेंगे। तो वो बिल्कुल आसान पार्ट है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट इतना है, कैलकुलेशन पार्ट एकदम हलवा है, क्योंकि कैलकुलेशन हम जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही कैलकुलेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या है, इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ओके, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा सा जल्दी से बढ़ता हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे हमने क्या, अब जस्ट हमने तीनों इक्वेशन फॉर्म कर लिए और मैंने इसको एक साथ सॉल्व कर दिया। रीजन ये है कि कैलकुलेशन हमारा पार्ट बहुत थोड़ा सा लेंदी है, अगर हम कैलकुलेशन ही करते रहते तो कम से कम 20-30 मिनट्स लग जाता है कोई कैलकुलेशन में, फिर भी 20 मिनट्स तो लगता, तो हमारा वीडियो जबरदस्ती का लंबा हो जाता है, इसलिए ना कैलकुलेट कर दिया। देख लेते हैं आगे। अल्टीमेटली हमें 1, 2 और 3 इक्वेशन ऑलरेडी फॉर्म की हुई है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। हमेशा की तरह हम क्या करते हैं, एज यूजुअल हम लोग इनको एक मैट्रिक्स बना लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का एक मैट्रिक्स बनाया, देन वेरिएबल मैट्रिक्स, दिस इज राइट हैंड साइड वाले एक नंबर्स का मैट्रिक्स, मतलब दिस इज ए एक्स इक्वल टू बी टाइप मैट्रिक्स, जो हमेशा की तरह हम करते आते हैं। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए, मुझे इसको अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बना के हमको सॉल्व करना है। कैसे, ये अपर ट्रायंगुलर बनाना है तो यहाँ पे 0 0 बड़ी आसानी से लाया जा सकता है। कैसे, 1 गिवन है, यहाँ पे 1 की हेल्प 1 बनाते हैं तो 1 बना हुआ, इसी की हेल्प से इधर 0 बनाने के लिए क्या करते हैं, 67 माइनस 67 ऑफ R1 करेंगे, सॉरी R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस 67 ऑफ R1, तो वही किया हमने। देखो ये 67 माइनस 67 होगा, दैट इज 0 बन जाएगा। ये 77 यहाँ 67 बन जाएगा, 67 R1 करोगे तो माइनस हो जाएगा 10 बचेगा, इधर माइनस करोगे 13 बच जाएगा। सिमिलरली इधर भी फॉर्म करिए हमने, एग्जैक्टली हमने कैलकुलेशन किया होगा यहाँ पर कहीं, आप प्रॉपर देख लीजिएगा। अब इसके बाद क्या है, हमने भी अब R3 तो एग्जैक्टली सेम टू सेम है, अब R3 में भी वही लगाएंगे हम, सिंपल 67 माइनस 67 करना है, मतलब R3 रिप्लेस R3 माइनस 67 R1, तो वहीं पे हमने वापस से किया हुआ, तो वापस से क्या हो जाएगा, 67 माइनस 67 इज 0, 77 में 67 जाएगा तो बन जाएगा 10, और माइनस 80 में माइनस 67 ऐड होगा तो माइनस 143, और ऐसे इनका जो कैलकुलेशन है यह हमने एग्जैक्टली किया हुआ है। आप ध्यान से देख लीजिएगा, साइड में कैलकुलेशन पार्ट है आराम से। अब क्या करना है, इसी की हेल्प से दोनों 0 आ गए। अब मुझे यहाँ 1 बनाना है, नहीं बनाते तो भी यहाँ पे 0 आना इंपॉर्टेंट है ना, दोनों तरीके से कर सकते। तो मैंने डायरेक्टली करने की कोशिश की, R3 को रिप्लेस करो, R3 माइनस R2, इसको से इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखो वही किया, R3 माइनस R2, तो क्या करा, 10 माइनस 10 इज 0, माइनस 147 माइनस 13 इज माइनस 160, तो माइनस 160 आ गया, और इसमें से इसको माइनस किया होगा, इसमें से इसको माइनस किया हमने, कहीं पे किया, हाँ जी किया है कहीं पर, वो शायद किया है, इसमें इसको माइनस किया है तो यहाँ पे माइनस 280 आ गया, बिल्कुल। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन यहाँ पहुंच गया। अब क्या करना है, हम इक्वेशन को रिफॉर्म कर देते हैं। कैसे, जब भी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर बनता है हम रिफॉर्म कर देते हैं, तो x प्लस वाई, इसका मल्टीप्लाई इधर से x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5000, इक्वेशन नंबर जबरदस्ती में 4 दिया हमने, है ना, 1 भी थे सेम टू सेम, बट हमने 4 दे दिया। इसका मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे तो 10 0 इंटू एक्स, 10 इंटू वाई, 13 इंटू जेड इक्वल टू 15 आ गए 15,000। ऐसी माइनस 160 जेड इक्वल टू माइनस 280 और 000 बन जाएगा ये। इससे जेड की वैल्यू 1750 आ गई। ये जो वैल्यू है ना आपके टेक्स्ट बुक में सेम टू सेम दी है। प्रॉब्लम कहाँ है, अब आप देखिए, प्रॉब्लम जो मैंने बताया कि क्वेश्चन एक्चुअली गलत कहां पर है, कि जेड हमने वैल्यू आ गई, डन। उसके बाद अब जेड को हम बाय इक्वेशन किसी पे रख देते, फिफ्थ पे रखा है हमने, हाँ ये किया। इसके बाद ये वाला पार्ट है, इसके बाद आप इधर जाइएगा, बाय फिफ्थ क्या करा, 13y प्लस सॉरी 10y प्लस 30z इक्वल टू 1500, देन हमने z की वैल्यू पुट किया है, तो हमारा y कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। अब मुझे बताइए y क्या नेगेटिव आ सकता है क्या? y मतलब y तो हमारा इन्वेस्टमेंट था भाई, 5000 को 3 पार्ट में इन्वेस्ट किया था, a x y एंड z, तो y इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव कैसे हो जाएगा? इसीलिए मेरा कहना है क्वेश्चन गड़बड़ है और आंसर आपका इसके प्लेस में कुछ और दे रहा है, शायद 1500 के आसपास कुछ दे रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन इज राइट, कैलकुलेशन वाइज भी क्वेश्चन राइट, बट क्या है क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द, अगर हम बात करते हैं कि मीनिंग की बात, इन्वेस्टमेंट हमारा नेगेटिव हो गया इसलिए गड़बड़ है, अदरवाइज आप क्वेश्चन कैलकुलेशन और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप उस पर संदेह ना कीजिए, है ना। बढ़ते आगे, इस टाइप का मैं एक आध क्वेश्चन आपको और प्रोवाइड कराऊंगा एट द लास्ट, क्योंकि इसके बाद एक ही क्वेश्चन है और उसमें कुछ ऐसा दिया नहीं हुआ है। बात करते हैं, जेड की वैल्यू यहाँ पुट करा, वाई इज नेगेटिव, कोई मतलब नहीं, टेंशन बात नहीं, हमको सिर्फ कैलकुलेशन करना, वाई इज नेगेटिव। नाउ वाई एंड जेड इज पुट, हमने पुट किया कहाँ पे, इक्वेशन नंबर 4 पे, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी आ गई।
तो इसमें जो आपके आंसर पे शायद एक्स और जेड की दो वैल्यू जो भी दी हुई है, दो ऐसी वैल्यूज दी हुई, दोनों डिफरेंट आ रही है, वैल्यू एग्जैक्टली सही है, इक्वेशन हमने सही फॉर्म की है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। तो कॉन्सेप्ट आई होप समझ आया होगा। आप इसको कैलकुलेशन को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। आपको फिर भी लगता है कि ऐसी टाइप की वर्ड प्रॉब्लम को और कैसे टैकल करना चाहिए सिमिलर, जिसमें आंसर सही हो या फिर कुछ और की बात हो, तो आप ऐसे कर सकते हैं। मैं एक आध क्वेश्चन को और ऐड कर दूंगा बाद में। जो लास्ट ईयर जो टेक्स्ट बुक थी आप लोग की, महाराष्ट्र बोर्ड टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन था, वो इस बार चेंज हो गया है, ये क्वेश्चन दिया है, मैं उसको भी इन्वॉल्व कर दूंगा, या आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो उसमें भी अवेलेबल होगा, कोई बात नहीं। ये चैप्टर खत्म होने के बाद या बाद में हम कभी ना कभी एक प्रैक्टिस सेशन में एक क्वेश्चन आपके लिए और वीडियोज में अपलोड जरूर करूंगा, जिसकी आपको ऐसे वर्ड प्रॉब्लम से मिलेंगे जिसमें आपको करने में आसानी होगी और कॉन्सेप्ट को कन्वर्ट करने में, वर्ड प्रॉब्लम्स को जो थ्योरेटिक ऐसे इक्वेशन कन्वर्ट करने में थोड़ा सा मजा आएगा, है ना। तो आई होप क्लियर होगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू है, मतलब इन्वेस्टमेंट इज व्हाट 4025 रुपीज माइनस 775 समझ लीजिए, है। और थर्ड इज व्हाट, आपको ऐसा लगता है हमारे क्वेश्चन कर रहा था, कभी भी कोई टेंशन हो तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी इक्वेशन पर रख के पुट करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। आप अपनी इक्वेशन बनाइए, आंसर को उठाइए, पुट करके देखिए, आपको जवाब मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमेशा की तरह जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में भी प्रॉब्लम था, क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको प्रॉब्लम मिलेगा। ये बहुत नाइंसाफी है, स्पेशली आप लोगों के साथ जो बच्चे खुद से पढ़ते हैं घर पे और पढ़ने के बाद प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं, उनके आंसर्स नहीं आएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी वैसे होने वाला है। आप इक्वेशन बनाएंगे, आप एक बार जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसी का इक्वेशन बनाइए, उसको आंसर की वैल्यू रखिए, डेफिनेटली आंसर अलग आंसर आएगा। और इवन आप इससे क्वेश्चन करने जाएंगे तो बहुत जगह फंस जाएंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं आप। इस तरीके का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि ये चीजें महाराष्ट्र बोर्ड को ध्यान रखना चाहिए कि ऑलरेडी चैप्टर जो है, ये सिलेबस जो है, एक साल पहले ही 11th में पता हो गया था हमको कि जब 11th की बुक चेंज हुई थी तब 12th का चेंज होना था, तो उनको 12th की बुक को भी प्रॉपर देखना चाहिए था, उसको वापस से चेक करना चाहिए था, लेकिन इतनी जल्दीबाजी में करते हैं ये लोग, बच्चों का नुकसान करते हैं। खैर सरकारी काम है, बिल्कुल होते रहेगा इस तरीके से। फिर हम बढ़ते आगे। अल्टीमेटली इसमें गलती कहाँ ध्यान रखिएगा, इक्वेशन जो भी फॉर्मेशन है, इक्वेशन फॉर्मेशन के बाद लास्ट स्टेटमेंट ध्यान रखिए, लास्ट स्टेटमेंट दिया है और द टोटल कॉस्ट ऑफ अ मैथ बुक, 3 फिजिक्स बुक एंड 1 की जगह आप 2 केमिस्ट्री बुक कर लीजिएगा, 2 केमिस्ट्री बुक। ये क्वेश्चन फॉर्मेशन करने में बड़ा तकलीफ हो जाती है, ज्यादा समय लग जाता है, अदरवाइज वीडियोज में और जल्दी अपलोड कर सकता हूँ। 2 केमिस्ट्री बुक इज 300 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बुक यूजिंग मैट्रिसेस। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी कैलकुलेशन है वो तो आसान है, आपका वर्ड प्रॉब्लम में चेंज करना है। लास्ट स्टेटमेंट में केमिस्ट्री बुक नंबर ऑफ 2 केमिस्ट्री बुक है, ध्यान रखिएगा 2 केमिस्ट्री बुक है, कर लीजिएगा। पहले बढ़ते हैं आगे, तो कॉस्ट ऑफ मैथ बुक कर देते हैं, सपोज लेट कॉस्ट ऑफ 1, फर्स्ट में क्या दिया मैथ, बहुत बढ़िया, मैथ बुक 1 मैथ बुक इज X रुपीज, 1 फिजिक्स book is Y rupees and chemistry book is Z rupees। हमने एक मैथ की बुक का X और फिजिक्स के लिए Y, केमिस्ट्री के लिए Z रुपीज सपोज कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं बड़े आराम से, क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला, द सम ऑफ द कॉस्ट ऑफ 1 बुक ईच ऑफ मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 210 रुपीज, मतलब X प्लस Y प्लस Z इज इक्वल टू 210, है ना। अब बढ़ते आगे सेकेंड इक्वेशन के लिए, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ मैथ बुक, एक मैथ बुक है ना, एंड 2 फिजिक्स बुक्स, 2Y एंड अ केमिस्ट्री बुक इज इक्वल टू Z, है ना, एक केमिस्ट्री मतलब 1 into Z इक्वल टू 240 आ गया हमारे पास। और द टोटल कॉस्ट ऑफ अ मैथ बुक, एक मैथ बुक बिल्कुल 1 into X मतलब X, एंड 3 फिजिक्स बुक एंड मैंने अभी करेक्शन कराया कि 2 केमिस्ट्री बुक करिएगा, तो 2Z इक्वल टू 300। जिनको डाउट है वो पहले भी कर खुद से करके देख लीजिएगा पुराने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो भी कोई तकलीफ नहीं, करके देखना चाहिए हमको वैसे, है ना। फिर अगर आपको कभी कभी खुद से भी सुधार आना हमको समझ आ जाता है कि एक्चुअली क्या होनी चाहिए क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, तो ये किसी इक्वेशन को जैसे हमेशा हम सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स बना के बिंदास धड़ाधड़, ये ए मैट्रिक्स बनेगा, ये वेरिएबल मैट्रिक्स बनेगा, दिस इज बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स कौन सा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड 1 1 1 1 2 1 1 3 2। इस वीडियो को 3 बार रिकॉर्ड करना पड़ा मुझे, दुर्भाग्यवश। डायरेक्टली हम आंसर कर रहे थे लेकिन फिर से फंस जा रहा, फिर मैंने एक बार चेंज किया, देखा तो फिर चेंज नहीं हुआ, अल्टीमेटली मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, है ना। करना पड़ता है, क्या करें। गवर्नमेंट के जो बोर्ड के मेंबर्स लोग वो लोग चेक करके अगर नहीं करेंगे तो कुछ न किसी टीचर को तो करना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं,
हमने इसको कन्वर्ट किया ए मैट्रिक्स वेरिएबल वाला एक्स मैट्रिक्स ए एक्स इक्वल टू बी टाइप। ये हमने पहले भी किया हुआ, कई 1000 बार किया हुआ है, 1000 बार तो नहीं फिर भी किया है बहुत बार। आगे बढ़ते हैं, इसको अपर ट्रायंगल या लोअर ट्रायंगल बनाने के लिए बेसिकली क्या करना है, मैं इसको अपर ट्रायंगल बना देता हूं, मतलब इसको 0 0 इसको भी 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए बंधु को 0 मतलब R2 इज रिप्लेस बाय R2 माइनस, इसको माइनस ये है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, ये हो जाएगा ये वेरिएबल वाला एक्स वाई एंड जेड मैट्रिक्स। तेरी तो वाई है भाई, तू काय को नाराज हो रहा है। आगे R2 चेंज करना, R1 विल बी सेम 1 1 1, दिस इज 2 10। R2 क्या करना, R2 माइनस R1 करना है, 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। नाउ 240 में से 210 बहुत टफ है, 30 आता है वैसे तो, है ना। चलिए आगे, R3 विल बी सेम 1 3 एंड दिस इज 2, दिस इज 300। थोड़ी जगह बचाते हैं ना, कंजूसी। ओके मैं और कंजूसी करता हूँ, ये डन। नाउ इसको भी 0 बनाने का, इस 1 के प्लेस में 0, तो क्या करेंगे, R3 इज रिप्लेस बाय R3 माइनस R1। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, करते हैं। चलिए लीजिए, ये एक्स मैट्रिक्स और ये राइट हैंड साइड, ये एक्स वाई एंड दिस इज जेड। अब क्या करना है, R1 तो सेम टू सेम रहेगा, R2 भी सेम रहेगा, R3 में चेंज आने वाला है ना, इधर भी कर देते ना, R1 R2 सेम टू सेम। R3 क्या बोलता है, R3 माइनस R1 करना है, दिस माइनस दिस, R0 माइनस 1 माइनस 1 इज 0, 3 माइनस 1 इज 2, 2 माइनस 1 इज 1। इधर 300 में से 210 जाएगा तो बिंदास वाला 90 आएगा। ओके है ना। अब क्या करना है मुझे, 1 0 0, ये तो 1 ऑलरेडी, अब मुझे इसको 0 लाना है, खाली इसको 0 लाना है। मैं डायरेक्टली यहां मेंशन कर देता हूं, क्या करना है, R3 रिप्लेस बाय, देखिए R3 रिप्लेस बाय R3 में से इसको 2 मल्टीप्लाई करूंगा, 2 टाइम्स R1। हम हमेशा इसी की हेल्प से इधर 0 लाते हैं या इधर 0 लाते हैं, इसी की हेल्प से इधर और इधर, तो अभी इसी की हेल्प से इसको 0 करना है, तो R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस 2 टाइम्स R2 माइनस 2 टाइम्स I2। अब क्या करना है, वही पूरी पंचायत फिर से लिखना पड़ेगा, इनटू ये वेरिएबल मैट्रिक्स और ये राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स जो पंचायत लिखी हुई है। सबसे आसान काम तो पहले कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, है ना, बिना टेंशन के। तो हम किसमें चेंज कर रहे हैं, R3, तो R1 R2 तो सेम रखते हैं, 1 1 1 1 1 1 और दैट इज 210 210 एंड R2 बिल्कुल 0 1 0 0 1 0 और दिस इज व्हाट 20। ओके 20 कहां से आ गया, ये 30 था। अरे बाबा अभी गड़बड़ हो जाता, वही तो कुछ तो थोड़ी किया था अपन ने, R2 माइनस R1 किया था, इसमें अपन R2 माइनस R1 किया था ना, R2 माइनस R1 किया था, 30 था। हाँ इसके बाद तो बिल्कुल सही है, भगवान बच गया। आगे बढ़ते हैं, क्या करना है, तो मुझे R3 माइनस 2I2 करना है, तो पहले मैं R3 लिख लेता हूँ। R3 इज व्हाट 0 1 0 2 1, दिस इज 0 2 एंड 1। R3 माइनस 2I2, R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देते, 0 2 0 0 0 2 एंड 0। क्या करना है, माइनस करना है, माइनस माइनस माइनस, 0 माइनस 0 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1। अब क्या करना है भाई, इधर भी तो परफॉर्म करेंगे ना वही। क्या करना है, R3 माइनस 2I2, R3 कौन है 90, R3 माइनस 2I2, R2 में 2 का मल्टीप्लाई 30 इंटू 2 60, तो ये बंधु कितना आएगा 30। अरे यार ये फिर से 20 लिख दिया मैंने, फिर से 20 लिख दिया, ये 30 है जबकि, ये 20 और 30 का खेल बहुत गड़बड़ हो रहा है आज, है ना। आगे बढ़ते हैं, ये 30 हो गया बिल्कुल। अब क्या करना है, रिफॉर्म करते हैं इक्वेशन, अल्टीमेटली इसका मल्टीप्लाई ऐसे कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 210। इक्वेशन नंबर 1 है लेकिन हम 4 देते हैं जबरदस्ती, है ना, कर देते हैं। क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू एक्स 1 इंटू वाई, तो y इंटू और 0 इंटू जेड, मतलब अल्टीमेटली y इक्वल टू 30 आ जाएगा, y इक्वल टू 30 इक्वेशन नंबर 5। और इससे क्या जाएगा, 0 इंटू एक्स 0 इंटू वाई और 1 इंटू जेड, मतलब z इक्वल टू 30। अरे ये तो हो जाएगा, क्या बात है, बाय इक्वेशन 4 क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 210, x प्लस 30 प्लस 30 इक्वल टू 210 और x इक्वल टू 60 जाएगा, जाएगा क्या पता नहीं, जाएगा कि नहीं जाएगा। 60 इधर जाएगा, 10 जाएगा तो 200 और 50 जाएगा तो 150, दिस इज 150। ये इस तरीके से आंसर आ गया। अल्टीमेटली हमारे पास x की वैल्यू 150, y की वैल्यू 30 एंड z की वैल्यू 30 इज आवर आंसर फाइनली। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने क्वेश्चन को आंसर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज किया है और बिल्कुल सही है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। एक बार खुद से प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट करने के बाद आप अगर इधर देखेंगे तो आपको ज्यादा बेहतरीन तरीके से समझ आएगा।
और इस तरीके से आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली कीजिएगा। इससे मुझे जल्दी जल्दी वीडियोस बनाने में और मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद।